guys, welcome back to Humanities Dunya, and this class is all about the chapter that is one of the most important for class 12. सर आपने कहा क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, वी नीड टू नो दिस चैप्टर क्या कंफर्म क्वेश्चन आएगा, 100% कंफर्म क्वेश्चन होगा और आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमने पढ़ा मल्टीपोलर वर्ल्ड, और आज हम बात करें सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न हर कंट्री में दो तरह होते हैं, पहले क्लियर करना, दो तरह के सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल शुरू से चलता है, मेरा पड़ोसी मेरे से ज्यादा ताकतवर है तो मेरे को तो भाई सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑनेस्टली अगर मैं आज इंडिया में रह रहा हूँ, मेरे पड़ोस में पाकिस्तान है तो उसका वैल्यू नहीं करता। हाँ, चाइना मेरे पड़ोस में आता, मुझे वरी करना पड़ेगा। आई रियली नीड टू वरी अबाउट चाइना। क्यों? क्योंकि वो मेरे से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है, उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ में से ज्यादा है, उसका बजट में से ज्यादा है। सो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न बनता है इंडिया का, इसमें कुछ गलत नहीं। हाँ, अगर आप बोलो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यू ही नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, इनको जब मर्जी निपटा देगा। आपने कहा सर ये कंसर्न नहीं था, ट्रेडिशनल कंसर्न चाइना की है क्योंकि वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आपने कहा जो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उससे लेके कंसर्न होगा, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी कंसर्न, जिसको मैं कहते हैं ट्रेडिशनल। एक आता है नॉन ट्रेडिशनल। सर कंसर्न तो है लेकिन जहां लाइफ को दिक्कत आ रही है, टेररिज्म, यहां पे पाकिस्तान कंसर्न है। टेररिज्म है इंडिया में, उसका बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान से आता है हमारे पास। तो आपने कहा सर ये कंसर्न भी समझना जरूरी है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मीन बाय द सिक्योरिटी कंसर्न। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं, इन पे काम कैसे करते हैं। आप बोलते फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। ये थ्रेट तो किसी चीज का हो सकता है सर, थ्रेट तो चोरी का भी होता है, थ्रेट तो लाइफ जाने का भी होता है, थ्रेट टेररिज्म से भी है, थ्रेट साइबर क्राइम से भी, थ्रेट सड़क पे चलते हुए भी है। आपने कहा ये सिक्योरिटी कंसर्न है। तो यहां पे मेरे पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आते हैं। इट एंश्योर्स सर्वाइवल, सेफ्टी, वेलबींग ऑफ पीपल एंड नेशन। देखो यार सारी चीजें, सर्वाइवल में तो आपकी इकोनॉमी भी आ गई, इकोनॉमी भी स्टेबल होनी चाहिए, लोगों के पास काम भी होना चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न तो काम भी है, सिक्योरिटी कंसर्न तो आपका फ्यूचर भी है, सिक्योरिटी कंसर्न हमारी जनरेशन जो कि आगे बढ़ रही है उसको एनवायरमेंट से बचाने का भी है। तो ये सब इसके अंदर आता है, ये सब हमें बताया गया। आपने कहा यहां पहले बात करते ट्रेडिशन की, जो मैंने बोला स्टेट सेंट्रिक। सर स्टेट सेंट्रिक होती, स्टेट पता है नेशन, हमने नेशन की बात करना, टॉप नेशन, द सिक्योरिटी और नेशन। इसमें आपने बोला फोकस ऑन मिलिट्री थ्रेट्स एंड वॉर। सर ये मिलिट्री थ्रेट्स और वॉर तो ऑनेस्टली अगर हम बोले तो हमारा जो रिकॉर्ड रहा उसमें पाकिस्तान और चाइना से हमें थ्रेट रहा, वॉर भी इन्हीं के साथ हुई हमारी, किसी और नेशन वॉर नहीं हुई इंडिया की। आपने कहा सर ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के शुरू हो गई, इसको कभी उठा दें। चाइना के साथ हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्टली हमसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। तो इसमें हम हार मानेंगे, हार तो नहीं मानेंगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न तो इंडिया कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। आपने कहा पहला पॉइंट होगा, ये हो गया ट्रेडिशनल कंसर्न, दिस इज नोन एज टू बी ए ट्रेडिशनल कंसर्न। हाँ, अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं वो बात अलग है, वो पाकिस्तान के साथ भी हो सकते हैं, कुछ गलत नहीं, लेकिन वो कंसर्न फिर भी रहेगा। इज दैट ओके? काम टू मेक द पॉइंट, आप बोलते हो मिलिट्री थ्रेट एंड वॉर। सर इसका एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की वॉर ले सकते हो आप। तो आई होप यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल कंसर्न था वो तो आप लोगों को क्लियर हो गया। आप आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल कंसर्न। सर ये ह्यूमन सेंट्रिक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ह्यूमन के थ्रू हो जाती, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, पैंडेमिक्स। सर ये पैंडेमिक्स क्या होता है? कोविड तो नहीं भूलोगे यार, ये हमारी जनरेशन कोविड कभी नहीं भूलेगी। पढ़ने के टाइम पे कोविड आ गया, कांट हेल्प इट। तो सर आपने कहा सर, और जब काम करने टाइम आता तब एआई आ गया। देखो दोनों जगह आपको सिचुएशन ऐसे मिलेगी, ना तो वहां कुछ कर पाए ना यहाँ कुछ कर पाए। तो सर वो चीजें बदल गई ना, थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। ये पैंडेमिक है। आपने कहा देन वी कम टू द पॉवर्टी एंड माइग्रेशन। कहानी खाली पैंडेमिक में रुकी, पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा हमारी कंट्री को ऑनेस्टली है। माइग्रेशन सर आप चेक करो ना, हर साल इंडिया के कितने लोग माइग्रेट होते, वो गरीब लोग माइग्रेट नहीं होते, अमीर लोग माइग्रेट होते। तो गरीब जाए तो चलो ठीक है, गरीबी कम हो गया ऐसा सोच रहे लोग, भैया वो गरीब नहीं है, वो वहां जाके अमीर बन जाता है, क्योंकि वर्क फोर्स है हमारी। माइग्रेशन हमेशा काउंट होती है, अगर एक देश से लोग माइग्रेट करें इसका मतलब वहां के रिसोर्सेज कहीं और माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये भी तो सिक्योरिटी कंसर्न है। ये आएगा नॉन ट्रेडिशनल में।
आई होप ट्रेडिशन नॉन ट्रेडिशन दोनों क्लियर हो सबको। अब आते हैं मेजर चीज के ऊपर। कुछ सोर्सेस होते हैं तो बोलते हैं न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। सही, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट क्या होगा? साइबर क्राइम। आज क्या चल रहा है? आपको मैसेज आता है आपके अकाउंट से पैसे गए। ऑनेस्ट सर, हम कह रहे हैं इंडिया बदल रहा है इंडिया। कैसे बदल रहा है? घर बैठे अकाउंट खाली हो रहा है, तो कांट हेल्प इट। सो साइबर थ्रेट तो है, कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है, जो हमें क्लियर करना है। द फर्स्ट साइबर अटैक। नंबर 2 एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, सांस लेने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। ठीक है, वो एनवायरमेंट बदल गया ना, थिंग्स आर चेंज। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा चेंज होगी, तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन वो क्लियर करना था। चलो वो भी समझ गए। काम टू नेक्स्ट वन, हेल्थ क्राइसिस। सबके साथ है, बच्चा बूढ़ा या जवान, कोई सेफ नहीं है। सबको हेल्थ क्राइसिस है, कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज हैं जिनको क्लियर करना बनता है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमी स्टेबल नहीं है हम लोग, जॉब सिक्योर नहीं, तो इकोनॉमिक स्टेबल कैसे हो गया? आज मेरे पास बहुत सारा काम है, कल मेरे पास काम नहीं होगा, कभी बहुत सारा होगा। अरे भाई स्टेबिलिटी चाहिए, वी नीड टू हैव स्टेबिलिटी। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न कहां से आएगा? ये आएगा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। तो कंसर्न तो ये भी है, सिक्योरिटी कंसर्न ये भी हो गया, लेकिन इसको ना तो मैं ट्रेडिशनल बोलूंगा ना नॉन ट्रेडिशनल बोलूंगा, इसको बोलूंगा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री। हमारी कंट्री में मेजर सोर्सेस जो थ्रेट है वो कौन से हैं? इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। हमारी क्या स्ट्रेटेजी? फर्स्ट आप स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री पावर। India is working very hard from last 10 to 15 years to strengthen our military power. हाँ ऑनेस्टली अगर हम न्यूज चैनल को ना देखें, जो मैं नहीं देखता यूजली, बाकी लोग देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का टीचर बोलेगा तो गलत है, कि मुझे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो मुझे नेट के थ्रू सब मिल जाता है, इसलिए न्यूज चैनल नहीं देखता मैं। लेकिन हाँ ये मुझे नॉलेज है कि हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। पहले हम कहीं काउंट नहीं होते थे, आज हम टॉप 5 में आ गए, तो बड़ा फर्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट हो, मिलिट्री आपकी अपडेट है, वेदर आर्मी एयरफोर्स और नेवी, आप हर जगह अपडेट हो रहे हैं। पहला पॉइंट स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री रिसोर्सेस, ये आप कर रहे हैं। सेकंड, इंडिया के बहुत डोमिनेंट है, दैट इज फाइटिंग टेररिज्म। सॉरी टू से बट इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, एंड फ्रॉम लास्ट 5 to 6 decades वी आर वर्किंग विद दिस और वी आर फाइटिंग विद दिस टेररिज्म। कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, स्टिल वी आर वर्किंग हार्ड ऑन इट। सोल्यूशन नहीं, क्योंकि अपने ही कहीं होते हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए आप बोलते हो सर जो हमारी एजेंसीज है व्हाट दे वर डूइंग, उनका क्या काम है एंड व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली नाउ, उसको क्लियर करना है। सो दिस इज नॉट इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। पहले आपने बात की स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री पावर, नंबर 2 हाउ टू डील विद टेररिज्म। चलो ठीक है, काम टू नेक्स्ट वन, क्या है एंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना। If I am sure that my country is going to get all the things set out very soon, I'll be in a very relaxed zone. मैं बड़े रिलैक्स जोन में आ जाऊं, मुझे पता है मेरी कंट्री बहुत स्टेबल चल रही है। अगर आप देखो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है, पर इंडियन इकोनॉमी आज भी बिल्कुल मस्त ऊपर जा रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड चल रही है इंडिया, टॉप मोस्ट में इंडिया। अगर आप गूगल करो कुछ भी करो आ जाएगी। अब कई लोग बोलेंगे सर वे कांट हेल्प इट, लेकिन आप चेक कर सकते हो हर जगह और नंबर 1 पे आ रही। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना हमारी मेन स्ट्रेटेजी। काम टू नेक्स्ट वन, प्रमोटिंग रीजनल पीस। ये बहुत बड़ा इशू है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सर रीजन अलग अलग है, आसाम भी इंडिया का पार्ट, बंगाल भी इंडिया का पार्ट है, कर्नाटका भी इंडिया का पार्ट है, कश्मीर हमेशा से इंडिया का पार्ट था, लेकिन सब रीजन्स में हमें पीस को इंश्योर करना है। वी गाइस नीड टू इंश्योर पीस विद इन आवर कंट्री फर्स्ट। कह रहा है बाहर से बाद में निपट लेंगे, पहले घर के अंदर जो चल रहा है उसको निपटना जरूरी। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी कंसर्न या पीस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रमोटिंग रीजनल पीस। वी आर द इंडियंस, इफ you are the Indian and you cannot go from one state to another and live peacefully without any threat, तो फिर तो हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो ही नहीं कर पाए। आई होप यू गेट द पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। यस, इंडिया इज मेंबर यूएन एंड अ डोमिनेंट मेंबर। हम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा यूएन से क्या इंडियन हट रहे हैं,
क्या इंडिया वहां से हाथ खींचे, तो वो अलग कंसर्न है। लेकिन जहां भी पीस के लिए कुछ होता है वहां इंडिया का रोल बहुत डोमिनेंट होता है। उस चीज के लिए वहां पे कितनी हेल्प की गई, कैसी क्या स्ट्रेटेजी थी, वो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें काउंट करना है। सो आई होप यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सो दैट वी कैन गेट मोर आउट ऑफ इट। ऑल द बेस्ट।